Hello, student. Read poem fourth, the last bargain of class 8th. Subject English. Last bargain means होता है मोल भाव करना, सौदा करना, तो अंतिम सौदा. Let's we read poem. A bargain is an argument in which both parties promise to do something for each others. Someone is looking for work waiting to be hired. बार्गिंग एक वह चीज़ होती है, दो पार्टीज़ होती है, उन दो पार्टीज़ एक दूसरे से जो प्रॉमिस किया होता है, वादा किया होता है, उस पर बहस करती है एक दूसरे से. और कोई अपने वर्क के लिए करता है और किसी को हायर किया हो तो उसके लिए, वेट किया हो तो उसके लिए बार्गिंग होती है. ही स्ट्राइक्स अ बार्गिंग बट थिंक्स इट वर्थलेस. He tries twice again but doesn't like it either. वह कोई भी जो भी बार्गिंग करता है वह सोचता है कि ये वर्थलेस है बार्गिंग करना, लेकिन फिर भी वह बार बार न चाहते हुए भी वो बार्गिंग करता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गिंग व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. और अंत में जो भी लास्ट बार्गिंग होती है, जब उसको जो वह चाहता है वो उसको नहीं मिलता है तो वह कभी कभी तो वह चाहता है वो हो जाए तो हैप्पी होता है, और नहीं चाहता है ऐसा हो तो वो बाद में दुखी भी होता है. वॉट इज़ द बार्गिंग एंड वाई इज़ इट द बेस्ट. बार्गिंग क्या है और यह बेस्ट क्यों है? क्योंकि कभी कभी तो बार्गिंग करने से हम चाहते हैं वो चीज़ हो जाती है. जैसे कि इसका मोल भाव करते, सौदा करते, तो हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते, वो ज़्यादा पैसे बताता है तो हम उसको अगर बोले कि नहीं मैं तो इतने ही दूंगी, तो आगे वाला मान जाए तो हमारे लिए बेस्ट रहेगी. लेकिन अगर नहीं माने, बहुत आर्ग्यूमेंट करने पर भी नहीं माने, तो फिर सोचते कि मैंने इतना क्यों किया होगा, उससे इतनी आर्ग्यूमेंट क्यों की होगी. तो हम पोएम को पढ़ेंगे. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. आओ और मुझे खरीद लो, मैं चिल्लाया जब मैं मॉर्निंग में पत्थरों के रोड पर, स्टोन रोड पर चल रहा था. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कैम इन हिज चैरियट. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर. और वह सोचता है कि काश राजा आए अपने रथ पर, चैरियट मीन्स रथ पर आए, और मेरा हाथ पकड़ कर कहे कि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. बट उसकी जो पावर थी वह महत्वहीन थी और वो वहीं से रथ पर वहाँ से चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स. मिड डे होता है दिन का समय होता है, तब सभी घर होते हैं वो, उनके जो डोर्स होते हैं वो बंद रहते हैं. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. मैं घुमावदार गली में चलता रहा और एक ओल्ड मैन गोल्ड से भरा हुआ बैग लेकर आया. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पैसे के बदले भाड़े पर लूँगा. वह सिक्के गिनने लगा, बट मैं मुंह फेर कर वहाँ से चला गया. It was evening. The garden hedge was all flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. फिर शाम का इवनिंग का टाइम था. बगीचे की जो बाड़ थी, हेड्स थी, वो फूलों से भरी हुई थी. और एक सुंदर लड़की बाहर आई और बोली, मैं तुम्हें एक स्माइल से भाड़े पर लूँगी. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड into tears and she went back alone in the dark. फिर उसकी जो स्माइल थी वह हल्की पड़ गई, उसकी स्माइल टीयर्स आंसुओं में बदल गई और वह अकेली वापस डार्क अंधेरे में वापस चली गई.
The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. फिर सन की जो सनशाइन थी, सन की सूर्य की जो चमक थी वो रेत के ऊपर चमक रही थी और जो सी की लहरें थी वह तट पर आकर पानी की बूंदों में बिखर रही थी। फिर एक चाइल्ड था, वो बैठा हुआ शेल्स के साथ में खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. उसने सिर उठाया और लगता था कि वह मुझे जानता था तथा उसने कहा, मैंने बिना कुछ दिए मैं तुम्हारी सेवा लेता हूँ। From henceforward that bargain struck in child's play made me free man. उसी क्षण में चाइल्ड के खेल ने उस सौदे से मुझे आज़ाद व्यक्ति बना दिया। Now we do spelling. First spelling is HIRE. Hire means किराए पर खरीदना। STONE stone पैड यानी पत्थर से बनी। Counted for not COUNTED counted for not means महत्वहीन। MIDDAY midday means दोपहर। WANDERED वेंडर means चलता रहना। CROOKED crooked means घुमावदार। LANE lane means सकड़ी गली। PONDERED pondered means विचार किया। TURNEDAWAY turned away means दूर चला गया। HEDGE heads means बाढ़। AFLOWER flower means फूलों से। FAIR fair means सुंदर। MAID mad means लड़की, ये मैड वर्ड लड़की के लिए आया था। MELTD melted means बदलना। PALED पैल्ड मीन्स हल्की पड़ना। GLISTENED ग्लिस्टन्ड मीन्स चमक रहा। BROK ब्रॉक मीन्स बिखर रही। WAYWARDLY वेवार्डली यानी पानी की बूंदों से। HENCEFORWARD हैंड्स फॉरवर्ड मीन्स उसी क्षण से। BARGAIN बार्गेन मीन्स सौदा। STRU सिक्के स्ट्रक मीन्स बना दिया। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस के आंसर रिटर्न में दे दूंगी मैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन है? तो यहाँ पर जो जिसका सौदा होता है, जो अपनी जॉब के लिए इधर उधर घूमता रहता है दिल्ली, और तो वो इस पोएम में स्पीकर है। उसके लिए जो पोइट है, उसके लिए इस पोइट ने अपनी पोएम लिखी है। सेकेंड, द काइंड स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्टेज, किंग के हाथों में स्वॉर्ड तलवार थी, तो वो क्या सजेस्ट करता है? उसके पावर। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड टर्न डाउन द ऑफर। ओल्ड मैन बहुत सारे पैसे लेके आया था स्पीकर के और उसको ऑफ़र किया था, तो उसने अपना मुंह क्यों फेर लिया था? क्योंकि स्पीकर एक अच्छी जॉब चाहता था और वह जो ओल्ड मैन था वो तो अपने पैसे काउंट करने में बिजी था, तो इसीलिए उसने अपना मुंह फेर लिया था। नेक्स्ट है, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। इस पोएम में वह लाइन्स ढूंढनी है जो एक के बाद एक हमने पढ़ी और एक दूसरे से वह मैच करती हो। सॉरी, पीछे ये अपन को कुछ लाइंस दे रखी है, तो इसका मीन्स हमको बताना है। जो इसके रिलेटेड हम ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो उस हमने जो पोएम पढ़ी है तो उसमें कौन सी लाइन इससे मैच करेगी वो बताना है। तो आई हैव नथिंग गो गिव यू एक्सपेक्ट गुड विल एंड चीयर, उसके लिए कौन सी लाइन आएगी? तो उसके लिए आएगी आई हायर यू विथ नथिंग, यानी मैं तुम्हें बिना कुछ दिए हायर करता हूँ, ये लाइन आएगी। फिर हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गस, उसकी खुशी उसके दुख
दुख से ज़्यादा नहीं थी, तो उसके लिए कौन सी लाइन आएगी? तो वो जो गर्ल की खुशी थी वो आंसू में बदल गई, तो उसकी खुशी तो कम टाइम के लिए थी और दुख ज़्यादा था, इसलिए आंसू में चेंज हो गए, तो उस वो वाली लाइन आएगी। इनको मैं रिटर्न में दूंगी। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, इसके लिए कौन सी लाइन आएगी? तो ये लाइन है कि बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, ये लाइन उसके लिए आएगी। उसकी शक्ति, किंग की शक्ति महत्वहीन थी। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, बीच पर चाइल्ड से बात करने पर स्पीकर ने कैसा महसूस किया? तो इसका आंसर होगा कि जब बीच पर उसने देखा कि बच्चा सेल से खेल रहा था, तो उससे थोड़ी बहुत बात करके उसको लगा कि मैं फ्री हूँ, तो मैं भी है ना खुश हो सकता हूँ, मैं भी अपने आप को हैप्पी कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों के साथ में। मेरे को वो चीज़ ढूंढनी होगी जिससे मैं खुद खुश हो सकूँ। किसी के जॉब करने तो किसी बंधन में आ जाते हैं, या फिर वो खुद ऐसा काम करे जो वो खुद ही मालिक हो, तो उसने रिलैक्स फील किया तब।